हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बोर्ड के जो सीबीएसई बोर्ड होगा और उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, जिससे कि बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो अब हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे, जिससे कि 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले प्रश्न आने ही आने हैं। और उस टॉपिक की पढ़ाई अब हम बहुत ही छोटे छोटे मेथड से इस ढंग से करेंगे कि वो अब आपके दिमाग से उतरने वाली नहीं है। चाहे उससे कोई भी सवाल आ जाएं, सारे सवालों के जवाब आप लिख कर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये है फ्रांसीसी क्रांति की तस्वीर, और इस क्रांति में आप देख सकते हैं कि जो क्रांति उस समय हुई थी, इस समय एक हुजूम सा उमड़ पड़ा था। और इस तस्वीर में यह फ्रांसीसी झंडा है, ट्री कलर का। इस झंडे के तले ही फ्रांस में राजतंत्र का खात्मा होकर के लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, जनतंत्र की स्थापना हुई थी। फ्रांस की क्रांति को जानने से पहले सबसे पहले हम यूरोप में फ्रांस की स्थिति को देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो पिंक वाला जो मैप है ये फ्रांस का है, और फ्रांस के इस साइड में स्विट्जरलैंड है, यहाँ नीदरलैंड है, स्पेन है, और ये ऑस्ट्रिया है। इन सभी का फ्रांस से बहुत ही गहरा संबंध है। तो इस चीज़ को आप पहले देख लीजिए। ये प्रसा है, यहाँ ग्रेट ब्रिटेन है, ये पुर्तगाल है। अब हम चलते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 की, जो फ्रांस की क्रांति थी, जिसने कि पूरे यूरोप में, ये आपका पूरा यूरोप हो गया, इस पूरे यूरोप में इस क्रांति ने जो तहलका मचा दिया था और सिस्टम को पलट के रख दिया था, उसको बहुत ही आसान भाषा में हम समझते हैं। इससे बहुत सारे प्रश्न हमारे परीक्षाओं में आने वाले हैं। तो पहले आप मैप को गहराई से देख लीजिए, फिर हम इससे जुड़े तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तथ्य की हेडिंग होगी फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से पहले यूरोप में राजतंत्र चलता था, और एक राष्ट्र नाम की चीज़ यूरोप में कुछ नहीं थी। राजा थे और राजा का शासन था। तो चलिए हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्र का विचार लोगों के दिमाग में कैसे आया, और फ्रांस एक राज्य से, मतलब कि एक देशी राज्य से, एक राजा के शासना क्षेत्र से एक राष्ट्र कैसे बना। राष्ट्रवाद की बात सबसे पहले 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और सारे टॉपिक्स से परीक्षा में कुछ ना कुछ सवाल आने वाले हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की बात की शुरुआत हुई, और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने राजनैतिक प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकालकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। इससे क्या हुआ कि राजतंत्र से, मतलब राजा की शक्ति समाप्त हो गई, और फैसला लेने का अधिकार वहाँ के लोगों को हो गया, जनता को हो गया, और शासन जनता के हाथ में हो गई। क्रांति ने यह तय किया, 1789 की क्रांति ने यह तय किया कि राष्ट्र का गठन होगा। अब राष्ट्र बनेगा और आम लोग उसकी नियति तय करेंगे, मतलब फैसला लेने का अधिकार आम लोगों का होगा। इसमें कोई राजा नहीं होगा, कोई प्रजा नहीं होगा, मतलब कि लोकतंत्र का गठन होगा। आम लोग जब फैसला लेते हैं जिस शासन में, उस तंत्र को लोकतंत्र कहते हैं। तो 1789 की क्रांति ने यह तय किया कि फ्रांस में अब लोकतंत्र चलेगा। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाया जिससे फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके, और इसके लिए विभिन्न सुधार किए गए। उस समय के क्रांतिकारियों ने कुछ इस तरह का कदम उठाया कि फ्रांस के राज्य क्षेत्र में जितने भी लोग थे, सब लोग एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत अपनी एक पहचान बना लें, जिससे कि उनको एक राष्ट्र की भावना उनके अंदर आए और एक राष्ट्र के नागरिक अपने आप को समझें। तो इसके लिए एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया। वो ट्री कलर का जो आपने फ्रांसीसी झंडा देखा था, वो फ्रांसीसी झंडा चुना गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा, और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। पहले जो स्टेट जनरल था, तो इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली, मतलब राष्ट्रीय सभा कर दिया गया, और राष्ट्रीय सभा का चुनाव नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा। तो इस तरह से नागरिक वहाँ के शासन में प्रवेश कर सके।
राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां रची गई, शहीदों का गुणगान हुआ और शपथ ली गई। जिस तरह से हमारे यहाँ राष्ट्रगान है जन गण मन, उस तरह से वहाँ भी एक राष्ट्रगान बना, नई स्तुति बनी और जो शहीद हुए उन शहीदों का गुणगान हुआ और शपथ ली गई कि हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं और इस राष्ट्र के लिए ही हम काम करेंगे। तो इस तरह से फ्रांस के राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र में परिवर्तन किया गया फ्रांस को, और वहाँ लोगों का शासन स्थापित हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे लोगों को लगे कि यहाँ केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है, और जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए और उनमें राष्ट्र की भावना लाने के लिए उस केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था ने फ्रांस के क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून बनाया। तो उन्हें लगा चाहे कोई इस छोर पर रहता है उसके लिए भी वही कानून है, और फ्रांस के दक्षिणी छोर पर अगर कोई रहता है तो उसके लिए भी यही कानून है। तो इस तरह से फ्रांस में एक समान कानून को लागू किया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। राजतंत्र में जो आंतरिक फ्रांस के अंदर भी एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने पर जो कर लगता था, टैक्स लगता था, निर्यात शुल्क लगता था, उसको समाप्त कर दिया गया और पूरे फ्रांस को एक मान करके कोई कहीं भी अब व्यापार कर सकता था, जिस तरह भारत में है, कोई कहीं भी आ जा सकता था। सबको एक सूत्र में बांध दिया गया और सबको ऐसा लगा कि मैं एक फ्रांसीसी नागरिक हूँ, पूरा फ्रांस हमारा राष्ट्र है। और भार तथा नापने की समान व्यवस्था लागू की गई जो पूरे फ्रांस में एक जैसी थी। यहाँ तक कि मापने की जो पद्धति थी वह भी एक समान कर दी गई। इससे भी लोगों को लगा कि हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं, क्योंकि हर जगह एक जैसी व्यवस्था है। और क्षेत्रीय भाषाओं की अपेक्षा फ्रेंच भाषा राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। तो इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राष्ट्र का विचार किया। और आपने यहाँ जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, अगर इसको आप ढंग से समझ लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपको कुछ और परीक्षा में आने वाला नहीं है, चाहे वो 1 नंबर का है, 3 नंबर का है या 5 नंबर का है। इसलिए आप इस टॉपिक को पूरा पढ़कर ही परीक्षा में जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में उनको भी सहूलियत हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आपके अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस चैनल पर आते रहेंगे। थैंक यू।